Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to your own channel Nursing Scope. So हम कर रहे हैं क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस के डिस्कशन एंड आज का टॉपिक है डेट इज़ द लिथियम कार्बोनेट. सो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. लिथियम कार्बोनेट है क्या? इट इज़ द मूड स्टेबलाइजर ड्रग. इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स. सो लिथियम पे बहुत फ्रिक्वेंटली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इन वेरियस नर्सिंग एग्जाम्स. लाइक लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, देन व्हाट इज लिथियम टॉक्सिसिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कितने लेवल पे जाके टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है, एंड देन इसकी मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं. सो वो सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो यहाँ पे एक लाइक का बटन होगा, उसको प्रेस करके जाना है. एंड इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो. एंड अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरी सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो डैट सबके लिए बेनिफिशियल हो. सो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन. जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज अबाउट द थेराप्यूटिक लिथियम लेवल. सो नर्स evaluate which of the following lab result as within the normal range. normal range मतलब therapeutic range for a client who is receiving the lithium carbonate. So patient को lithium carbonate चल रहा है, आपने normal therapeutic range find out करनी है. So इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी. 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल और थेराप्यूटिक रेंज ऑफ द लिथियम कार्बोनेट. सो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज अ क्लाइंट टेकिंग लिथियम रिपोर्ट्स वॉमिटिंग, abdominal pain, diarrhea, blurred vision, tinnitus and tremors and the lithium level is 2.5 milli equivalent per liter. So the nurse plans the care based on which representation of this level. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि जो लिथियम लेवल 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बताया गया है, व्हाट इज दिस, ये टॉक्सिक है, नॉर्मल है या फिर क्या है. सो इसके ऑप्शंस हैं टॉक्सिक, नॉर्मल, स्लाइटली अबव द नॉर्मल एंड एक्सेसिवली बिलो द नॉर्मल. सो देखो जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, जो नॉर्मल लिथियम लेवल कितना होना चाहिए ब्लड में, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. और अगर ये वैल्यू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाती है तो वो होगी माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी. अगर 1.5 to 2.5 हो जाती है तब वो होगी मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी. एंड अगर ये वैल्यू 2.5 इससे ज़्यादा हो रही है देन वो होगी सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी. सो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2.5. सो क्या हो गया ये लेवल, फिर टॉक्सिक हो गया. ठीक है, टॉक्सिसिटी तो है एंड ये मॉडरेट टू सीवियर लेवल की टॉक्सिसिटी है. सो अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. अ क्लाइंट इज रिसीविंग लिथियम. ओके, सो व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल दिस मेडिकेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड. सो इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी इन केस ऑफ लिथियम थेरेपी, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो ऑप्शन ए क्या है, रिस्ट्रिक्ट द क्लाइंट डेली सोडियम इनटेक. सो जो सोडियम इनटेक होता है वो नॉर्मल रखना होता है पेशेंट को, कभी भी सोडियम रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए व्हेन द पेशेंट इज ऑन लिथियम थेरेपी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो क्यों नहीं होना चाहिए सोडियम रिस्ट्रिक्शन? अगर सोडियम का लेवल बॉडी में लो हो गया तो जो लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा किडनीज में वो इंक्रीज हो जाएगा. अब लिथियम का अगर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया तो चांसेस हो जाएंगे लिथियम टॉक्सिसिटी होने के. इसलिए जब भी पेशेंट लिथियम थेरेपी पे होता है यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू टेक द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सोडियम. सो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो नेक्स्ट देखते हैं. टेस्ट द क्लाइंट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वीकली. सो ये कोई इतना इसका सिग्निफिकेंस नहीं है. ऑप्शन सी इज मॉनिटर द क्लाइंट ड्रग ब्लड लेवल रेगुलरली. यस, सो लिथियम लेवल हम पेशेंट का चेक करवाते रहते हैं पीरियोडिकली सो डैट टू प्रिवेंट द लिथियम टॉक्सिसिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्यूरेट. सो ऑप्शन डी क्या है, विद होल्ड द क्लाइंट अदर मेडिकेशंस फॉर सेवरल डेज. सो ये तो डिपेंड करता है कि अदर मेडिकेशन कौन सी है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है. सो दिस ऑप्शन विल बी इनअप्रोप्रिएट. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. हम बहुत रेगुलरली मॉनिटर करते हैं लिथियम लेवल.
कैसे करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। सो ऑप्शन सी इज राइट। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियोस को लाइक करा करो, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो और आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ क्लाइंट इज इन हाइपर एक्टिव फेस ऑफ मूड डिसऑर्डर। ओके, मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है, बाइपोलर टाइप है एंड उसे लिथियम दे रहे हैं हम। सो द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट लिथियम ब्लड लेवल इज 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो हमने कितना पढ़ा था कि नॉर्मल लिथियम लेवल होता है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 1.5 से अगर ऊपर होगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी होगी पेशेंट को। सो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको लिथियम का नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि नॉर्मल लेवल से ऊपर है तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट लिथियम टॉक्सिसिटी में है। सो उसके अकॉर्डिंग ये आपका नेक्स्ट इंटरवेंशन आएगा। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। कंटिन्यू द यूजुअल डोज ऑफ लिथियम एंड नोट एनी एडवर्स रिएक्शंस। सो कंटिन्यू कैसे करोगे, पेशेंट तो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी में जा रहा है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। So next is discontinue the drug until the lithium serum level drops to 0.5 milliequivalent per liter. So जो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है डिसकंटिन्यू, ये तो सही है, बट उसके बाद जो लिख दिया कि until lithium serum level drops to 0.5 milliequivalent per liter, दिस इज इनअप्रोप्रिएट। इस लेवल तक जाके वेट करना ये कोई सही नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं। आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इंक्रीज द डोज ऑफ लिथियम बिकॉज द ब्लड लिथियम लेवल इज टू लो। सो आपको ये तो पता चल गया कि टू लो नहीं है, दिस इज द हाई लेवल ऑफ लिथियम। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो अगर आपको लिथियम लेवल पता होगा तो आप इस स्टेटमेंट को क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो। सो ऑप्शन डी क्या है, होल्ड द ड्रग and notify the healthcare provider immediately because the blood lithium level may be toxic। बिल्कुल सही है। सो इस ऑप्शन को पढ़ने से पहले ही हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता कर लिया था कि पेशेंट लिथियम टॉक्सिसिटी का है और जब भी लिथियम टॉक्सिसिटी होती है यू हैव टू इमीडिएटली स्टॉप द ड्रग। ठीक है, सो यही है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज nurse is reviewing the lab report with the client lithium level taken that morning prior to the administering the 5 PM dose of lithium। सो क्या है कि हमने आज शाम को 5 बजे पेशेंट को लिथियम की एक डोज देनी है, बट सुबह क्या हुआ, हमने लैब टेस्ट करवाए और लिथियम का लेवल चेक करवाया और लिथियम का लेवल कितना आया 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो अब नर्स क्या करेगी, जो 5 बजे वाली डोज है उसका क्या होगा। ऑप्शंस आर एडमिनिस्टर द 5 PM डोज ऑफ लिथियम। आप लिथियम को एडमिनिस्टर कर दोगे, होल्ड करोगे 5 PM वाली डोज को, या फिर आप लिथियम को दोगे पेशेंट को अलॉन्ग विद द 250 ml ऑफ वाटर। और ऑप्शन डी क्या है, गिव द लिथियम आफ्टर क्लाइंट इवनिंग मील। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल है 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मॉर्निंग की रिपोर्ट आई है और आज शाम की लिथियम डोज को आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे, होल्ड करोगे, या फिर आप उसको 250 ml वाटर के साथ दोगे, या फिर उसको इवनिंग मील के बाद दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट अभी लिख के बताओ। Next question is, a client with acute mania is prescribed 600 mg of lithium per orally 3 times per day। ठीक है, 3 times a day उसको लिथियम जा रहा है। The physician also order 5 mg of haloperidol per orally at bedtime। So which action should nurse take? सो आई थिंक आपको पता ही होगा कि हेलोपेरिडोल कौन सी ड्रग है। ठीक है, अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हेलोपेरिडोल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकोटिक है और मूड स्टेबलाइजर है। ठीक है, फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में इसको। सो ऑप्शंस हम देखते हैं। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड, क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर, देन एडमिनिस्टर द हेलोपेरिडोल और हेल्डोल बट नॉट लिथियम, and option D is consult with the nursing supervisor before administering the medication। तो देखो कि जैसा कल हमने पढ़ा था एंटी डिप्रेसेंट वाली ड्रग्स में कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं वो मिनिमम 2 to 4 वीक्स लेती हैं अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए।
सेम लिथियम के केस में भी ऐसा ही होता है, लिथियम लेता है 1 to 2 वीक्स, ठीक है, 1 to 2 वीक्स लेता है अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए। पेशेंट को इमीडिएटली थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। सो उस केस में हम क्या करते हैं, लिथियम के साथ साथ हम स्टार्ट करवा देते हैं हैलोपेरिडोल, और हैलोपेरिडोल का जो इफेक्ट होता है वो इमीडिएट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, आफ्टर 1 to 2 वीक्स हैलोपेरिडोल को बंद कर देते हैं और पेशेंट को फिर लिथियम पे ही रखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client diagnosed with bipolar disorder asked the nurse why it is necessary to have a serum lithium level drawn every 3 to 4 months. So the nurse response should be based on which of the following. जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा कि जो हम बार बार पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल चेक करते हैं, क्यों करते हैं, सो डैट टू प्रिवेंट द लिथियम टॉक्सिसिटी। इसका रीज़न ये भी है कि जो थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल है एंड जो टॉक्सिक लेवल है उसका जो रेंज है वो बहुत ही कम है। जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा, जो सीरम लिथियम थेराप्यूटिक नॉर्मल लेवल होता है डैट इज 0.6 to 1.2 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर। 1.2 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर तक तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है, 1.2 तक नॉर्मल होगा, और 1.5 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर जहाँ इतना भी होगा तो वो टॉक्सिक हो जाता है। कितना इसमें कम रेंज है, 1.2 तक नॉर्मल है, 1.5 पे आके टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। इसकी रेंज बहुत कम है, थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक रेंज। इस वजह से हमें पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है, हम उसके लैब टेस्ट करवाते रहते हैं टू चेक द सीरम लिथियम लेवल, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन बी देखो, टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू द ड्रग थेराप्यूटिक रेंज। दिस इज अ रीजन कि हम क्यों पेशेंट का जो सीरम लिथियम लेवल होता है वो पीरियोडिकली चेक करते हैं, सो डैट टू प्रिवेंट द लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। अदर ऑप्शंस आर इनअप्रोप्रिएट। इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिशियन ऑर्डर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम लिथियम लेवल टुमारो for a client with bipolar disorder manic phase who is receiving the lithium 300 mg per orally 3 times daily for past 5 days. Patient पिछले 5 दिन से मेडिसिन ले रहा है लिथियम 3 times a day 300 mg. At which of the following times should nurse plan to have a blood specimen obtained? किस टाइम पे नर्स को स्पेसिमन लेना होगा, पेशेंट को 3 times ड्रग जा रहा है। बिफोर बेड टाइम, आफ्टर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट और ड्यूरिंग द आफ्टरनून। अगर आपने साइकेट्रिक वार्ड में काम करा होगा तो आपने देखा होगा कि हम जो ब्लड सैम्पलिंग होती है टू चेक द लिथियम लेवल वो यूजली मॉर्निंग में लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं मॉर्निंग में, बिकॉज होता क्या है कि जो लिथियम लेवल होता है वो पीक पे चला जाता है विद इन 1 to 2-3 आवर्स, ठीक है, 1 to 3 आवर्स में वो लिथियम लेवल पीक पे होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। एंड यूजली जो रिकमेंडेड टाइम है टू चेक द सीरम लिथियम लेवल दैट इज द 12 आवर्स, ठीक है। फिर भी आप 8 to 12 आवर्स में आपको सैंपल लेना होता है, इसीलिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है टू टेक द सैंपल फॉर चेकिंग द सीरम लिथियम लेवल, बिकॉज पेशेंट ने रात को मेडिसिन ली होगी और सुबह तक उसको 12 घंटे के आसपास का टाइम होता है। इसलिए हम मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट पेशेंट का सैंपल ले लेते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लिथियम टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज क्लासिफाइड एज माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी। मैंने जैसे ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया था कि लिथियम टॉक्सिसिटी को हम जनरली माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी में डिवाइड करते हैं। इस चार्ट को आप रट लो, आपको याद होना चाहिए। माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है, जब लिथियम लेवल 1.2 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, एपैथी, लेथार्जी, माइल्ड एटेक्सिया, देन क्रॉस हैंड ट्रेमर्स, देन स्लाइट मसल वीकनेस एंड डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन। एंड मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है, जब लिथियम लेवल होता है 1.5 to 2.5 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये सारे साइंस हैं मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी के, नॉजिया, वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, then mild to moderate ataxia, then slurred speech, tinnitus, blurred vision, muscle twitching and irregular tremors. And जो severe lithium toxicity है उसमें lithium level होगा more than 2.5 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये सारे सिम्टम्स हैं सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी के।
अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या होता है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कंफ्यूजन एंड एटेक्सिया। सो कंफ्यूजन एटेक्सिया नॉर्मली होता है मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी में, एटेक्सिया थोड़ा बहुत होता है माइल्ड में बट उतना नहीं होता। सो माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या होगा, जैसा कि है यहाँ पे लिखा हुआ है एपैथी एंड लेथार्जी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द mild lithium toxicity. So rest are present in moderate and severe lithium toxicity. So इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी। सो ये चार्ट आप एक बार देख लेना अच्छे से। सो इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स एजुकेटिंग अ क्लाइंट अबाउट पॉसिबल साइंस ऑफ लिथियम कार्बोनेट टॉक्सिसिटी should instruct the client to report which of the following adverse reactions, select all that apply. तो देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें स्पेसिफिकली पूछ लिया था कि माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी क्या है। इसमें आपको जनरली पूछा है कि लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या क्या देखने में मिल सकता है। सो वो सारे आपने सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे ऑप्शंस। सो वेट गेन। सो देखो जो वेट गेन है, वेट गेन इज नॉट अ साइन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। जब पेशेंट लिथियम थेरेपी पे होता है तो वेट गेन हो सकता है, यू कैन से इट इज अ साइड इफेक्ट, ठीक है, बट नॉट अ सिम्टम ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी। सो वॉमिटिंग होता है, हमने ऊपर देखा अभी। डायरिया, सीवियर डायरिया भी होता है, ठीक है। मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी में ट्रेमर्स भी होते हैं एंड एब्डोमिनल पेन भी होता है। सो ऑप्शन बी, सी, डी एंड ई, these are right, these are the signs of the lithium carbonate toxicity and weight gain is a side effect of the lithium, ठीक है, it is not the sign of lithium toxicity. So इसके साथ देखते हैं next question. So this is the last question of today's video. A client is newly prescribed lithium carbonate. So which teaching point why the nurse takes priority? So priority intervention आपने find out करनी है। So इसके options देखते हैं। मेक श्योर योर सॉल्ट इनटेक इज कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये प्रायोरिटी पे है। देखो दो चीज़ें प्रायोरिटी पे होती हैं जब पेशेंट लिथियम पे होता है। एक तो है कि उसको पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है उसका सोडियम इनटेक नॉर्मल होना चाहिए। अगर सोडियम कम होगा तो क्या होगा, लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। और अगर उसने पानी पीना कम कर दिया तब भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो दिस ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, ये तो प्रायोरिटी है। सो दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। लिमिट योर फ्लूइड इनटेक टू 2000 ml पर डे। सो 2000 ml पर डे से बात नहीं बनेगी, एटलीस्ट 3 लीटर पानी उसको डेली पीना है। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सो नेक्स्ट इज मॉनिटर योर कैलोरिक इनटेक बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ वेट गेन। सो हमने जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि वेट गेन हो सकता है व्हेन द पेशेंट इज ऑन लिथियम थेरेपी, बट अभी देखो ये इतना ज़्यादा क्या है कि इसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं बनेगी। सो जब भी आपको कोई प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन आता है तो आपने देखना होता है सेफ्टी के कंसर्न से, ठीक है। सो वेट गेन तो हो रहा है, इसको तो आप बाद में देख लोगे, बट टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। सेफ्टी क्या है कि टॉक्सिसिटी से बचाना है। सो उसके लिए ऑप्शन ए इज मोर अप्रोप्रिएट रेदर ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। गेट योरसेल्फ इन अ डेली रूटीन टू असिस्ट इन अवॉइडिंग द रिलैप्स। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट अभी क्या है, प्रायोरिटी पूछी है, ठीक है। डेली रूटीन में होगा तो रिलैप्स नहीं होगा, पेशेंट का एक मेडिकेशन लेने का रूटीन होगा, उसका एक स्लीप वेक साइकिल नॉर्मल होगा, ठीक है, वो सब ठीक रहेगा। बट प्रियोरिटी क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन द पेशेंट इज ऑन लिथियम थेरेपी, एक तो होगा नॉर्मल सॉल्ट इनटेक, एक होगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का जिसपे प्रियोरिटी जाएगी, डेट इज ऑप्शन ए, मेक श्योर योर सॉल्ट इनटेक इज कंसिस्टेंट। पता नहीं कितनी बार ये नर्सिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में इसको मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं, ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो लिथियम थेरेपी में मेनली बन सकते हैं। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी सपोर्ट के लिए वीडियोस को लाइक करा करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा करो एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो सो डैट चैनल को भी एक बूस्ट मिले और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो मिलूंगी कल अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।